गजा में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी है और मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की कशीदगी बढ़ती जा रही है। पूरे गजा को तबाह करने के बाद 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद अब इसराइल बाकी बच जाने वाले फलस्तीनियों को भूखा मारने का मंसूबा बना चुका। इसराइल का एक जो है वो जनरल मंसूबा सामने आया है नाज़रीन। इस मंसूबे के खतोखाल ये है कि इसराइल अफवाज ने शिमाली गजा के इलाके को नाम दिया है D5। यहाँ रहने वाले लाखों अफराद को इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाए। इस प्लान को जो है वो जनरल्स प्लान कहा जा रहा है, क्योंकि ये तजवीज इसराइली फौज के सीनियर ओहदों से रिटायर होने वाले जर्नैलों ने दी है। मंसूबे के तहत शहरियों के इनखला के बाद ये इलाका सील कर दिया जाएगा और जो पीछे रह जाए इसे दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। फिर इलाके का मुहासरा करके खुराक, पानी या दीगर जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया को अंदर जाने से रोक दिया जाएगा। यानी इसराइल की हिकमत अमली है, हथियार डाल दो या फाके का। इस मंसूबे का मरकजी ख्याल ये है कि इसराइल शिमाल की पूरी आबादी पर दबाव बढ़ाकर हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त इसराइली फौज जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप का मुहासरा जारी रखे हुए, जहां गुज़िश्ता रोज रात की तारीकी में इसराइल ने हमला किया था और 30 फलस्तीनी शहीद कर दिए थे। इसराइली फजाइया ने हिलाल अहमर के स्कूल पर भी बमबारी की, जिससे 28 फलस्तीनी शहीद हुए। इस स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइली तैयारे लबनान पर भी बमबारी जारी रखे हुए और जवाब में हिजबुल्लाह भी रॉकेटों से हमले कर रही है और इराकी मज़ामत इसराइल पर ड्रोन हमले करना शुरू कर दिए। ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़कर ईरान इसराइल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसलिए इसराइल के दिफा की खातिर अमेरिका ने इसराइल को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का फैसला किया है। ये दिफाई निजाम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ईरानी फोर्सेस के बारे में तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल ईरानी पासदारानी इनकलाब और कुद्स फोर्स के सीनियर अफसरान को अपना जासूस बना चुका। ये दावा ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी के गायब होने पर सामने आया है। ऑनलाइन जरीदे मिडिल ईस्ट आई ने 10 जराए का हवाला देते हुए बताया कि इस्माइल कानी ईरान की तहवील में है और इनसे पूछताछ की जा रही। मिडिल ईस्ट आई ने बताया कि ईरानियों को शुबह है कि इसराइल लबनान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स में असर रसूख हासिल कर चुका है। इस वजह से हर कोई ज़ेरे तशवीश है। इस्माइल कानी को कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद पासदारानी इनकलाब की कुद्स फोर्स का सरबराह बनाया गया था। जब हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के अगले सरबराह हाशिम सफीउद्दीन भी शहीद किए गए तो शकूक पैदा हुए कि सीनियर ईरानी कमांडर कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। सफीउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो हिजबुल्लाह शूरा के एक इजलास में शहीद किए गए। जैसे ही वो इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे, वहां पर एक हमला कर दिया गया। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक जनरल इस्माइल कानी ने भी शूरा के इसी इजलास में शिरकत करना थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक ईरान को शुबा है कि इसराइल ईरान के पासदारानी इनकलाब में नकब लगा चुका है। मतलब पासदारानी इनकलाब के लोग अब इसराइल के लिए जासूसी करने लगे हैं, खास तौर पर वो अहलकार जो लबनान में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, इनसे तहकीकात की जा रही हैं। ईरान कुद्स फोर्स के एक और अफसर ब्रिगेडियर जनरल नील फरोशा के आखिरी लम्हात से मुतालिक भी तहकीकात कर रहा है। हसन नसरुल्लाह को जिस जगह शहीद किया गया, वहां वो अब्बास नील फरोशा से मुलाकात के लिए ही पहुंचे थे, जिसके बाद इसराइल का हमला हो गया। ये सब खबरें नाज़रीन हसन नसरुल्लाह पर हमले के बाद इस्माइल कानी के मंजर आम पर न आने से फैली। ताहम अब ईरान की पासदारानी इनकलाब की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्माइल कानी बिल्कुल ठीक हैं और इन्हें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से मेडल दिया जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।